नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है प्राथमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर लगाने की। आपने कल के न्यूज़पेपर में देख लिया होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिक शिक्षक जो लगाए जाएंगे अब वो गेस्ट टीचर के रूप में लगाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लगभग 3 साल से आप लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, और हर बार बताया जा रहा है अभी भी इतनी पोस्ट हैं। आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा लगभग 1500 के करीब पोस्ट और बची हुई हैं, तो लगभग 4000 के करीब टोटल पोस्ट हो जाती हैं। और ये सारी पोस्ट इनकी तैयारी है गेस्ट टीचर के रूप में लगाने की। अब कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि गेस्ट टीचर और इसमें लगने में बहुत फ़ायदा है, गेस्ट टीचर लगने में ठीक है, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी और थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में इतनी नहीं मिल पाती है, 20-20 के करीब यहाँ नहीं मिलती है। और लास्ट वीक में आपने देख लिया होगा कि इन्होंने कहा है कि प्रवक्ता के जो कैंडिडेट हैं एलटी के, उनको 15,000 से 25,000 रुपये हम लोग अब सैलरी देंगे। ठीक है, तो अब लगभग कुछ ही टाइम रह गया है चुनाव का, तो अभी ऐसे ऐसे वादे तो किए ही जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर जो लगते हैं इनका कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तक कि जो एलटी और प्रवक्ता में भी गेस्ट टीचर लगते हैं उनका कोई भविष्य है ही नहीं। सेवा नियमावली में गेस्ट टीचर का कोई जिक्र नहीं होता है। अगर आप लोग दोबारा से सेवा नियमावली पढ़ेंगे टीचर्स की, तो उसमें लिखा गया है कि प्रायोरिटी जब दी जाएगी तो वो शिक्षा मित्रों को दी जाएगी। अब ये शिक्षा मित्र गेस्ट टीचर से बिल्कुल अलग है। काफ़ी कैंडिडेट शिक्षा मित्र और गेस्ट टीचर को एक ही समझ रहे होंगे कि जो शिक्षा मित्र, जो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो शिक्षा मित्र हैं उनको हर साल, जैसे 1 साल हो गया 2 साल हो गया, उस 1 साल पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं शिक्षा मित्र के। ठीक है, लेकिन वो शिक्षा मित्र अलग हैं और जो गेस्ट टीचर हैं ये अलग हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको थोड़ा ये बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जानते ही नहीं होंगे कि ये अलग अलग क्यों हैं, क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। शिक्षा मित्र क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में, जैसे कोई गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय है, उसमें अगर कोई टीचर लगा हुआ है लड़का और उसका प्रमोशन हो जाता है, या फिर कुछ भी होता है कि प्रमोशन हो गया या उसकी कहीं अच्छी जॉब लग गई और वो पोस्ट खाली हो गई, ठीक है, अचानक से वो पोस्ट खाली हो गई, जैसे अक्टूबर नवंबर में या किसी भी समय वो पोस्ट खाली हो गई। अब होगा क्या कि उसके लिए अलग से कोई विज्ञप्ति तो आएगी नहीं एक पोस्ट के लिए। तो क्या होता है उत्तराखंड में अभी तक क्या हो रहा है कि उन विद्यालयों में प्रिंसिपल साहब जो हैं उस विद्यालय के हेडमास्टर जी, वो क्या करते हैं कि किसी कैंडिडेट को अपनी मर्ज़ी से, उनको ये अधिकार है, वो उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जान पहचान वालों के साथ ही हो रहा है। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि शिक्षा मित्र के लिए यहाँ कोई पोस्ट निकल रही है, कैंडिडेट फॉर्म भरे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी कैंडिडेट को लगा सकते हैं। उसके बाद वो उसकी सैलरी चालू करवा देते हैं और सैलरी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। एज ए शिक्षा मित्र उसे अपॉइंट किया जाता है। अब ऐसे शिक्षा मित्र जब वो अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद 2-3 साल जब सर्विस दे देता है, तो हर साल सर्विस देने के उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। होगा क्या कि जब वो मान लीजिए 12th क्लियर है, उसके बाद उसने डीएलएड किया हो, ठीक है, या तो जो शिक्षा मित्र हैं वो, उनका जो डीएलएड है वो मान्य होता है, क्योंकि काफ़ी शिक्षा मित्र इग्नू से डीएलएड कर लेते हैं। आप जानते होंगे प्राइवेट ही करना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर तो कर नहीं सकते। तो इस वजह से उनको फिर बाद में एक तरीके से नियुक्ति मिली जाती है पॉइंट्स के वजह से। अब ये जो गेस्ट टीचर हैं ये उनसे अलग क्यों हैं? गेस्ट टीचर की एक विज्ञप्ति निकलने वाली है। विज्ञप्ति निकलेगी, आप लोग फॉर्म भरेंगे, 1-2 साल मान लीजिए आपने सर्विस भी कर ली। आप जब इस शिक्षा विभाग में जो सेवा नियमावली है, ठीक है, रूल बुक में आप देखेंगे कि शिक्षा मित्रों का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ शिक्षा मित्रों का जिक्र है और गेस्ट टीचर का कोई जिक्र नहीं है, जिसको हम अतिथि शिक्षक बोलते हैं। और अतिथि शिक्षक जो है एक फालतू में एक पोस्ट बनाई गई है, कोई पॉइंट्स नहीं है इसके। आप चाहे 2 साल कर लो या 10 साल कर लो, कुछ वैल्यू नहीं है। 3 से 4 महीने की ही जॉब होती है सिर्फ अतिथि शिक्षक की। अभी तक का यही रिकॉर्ड है उत्तराखंड में। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो एलटी प्रवक्ता में लगे हुए हैं। आप चाहें तो उनसे पूछिए कि भाई तुम्हें इतने साल में कितने साल की तुम्हारी सर्विस हो गई है। हालांकि उनको पूरे साल भर बोलेंगे हमारे 5 साल सर्विस हो गई है, उसमें से कितने महीने की सैलरी मिली है उन्हें। 3 से 4 महीने की ही जॉब करते हैं वो।
उनको सैलरी उतनी ही मिलती है। तो ये आप लोगों पे निर्भर है कि आपको अपना भविष्य किस तरफ बनाना है, एज ए रेगुलर टीचर बनना है या एज ए टेम्परेरी टीचर, एक गेस्ट टीचर के रूप में काम करते रहिए और टाइम पास करते रहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। केस जो है वो उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं कि जुलाई में सॉल्व हो। एक ही चीज़ हो सकती है, अर्जेंसी लग के सॉल्व होगी। यहाँ के जो मंत्री हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं कि आप लोग उनको ट्वीट करते हैं और वो लोग कभी ट्वीट देखते भी होंगे, या फेसबुक में किसी ने कमेंट करा होगा सोच के कि मैं मंत्री जी को कमेंट करता हूँ, ठीक है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, वो देख लेंगे। तो शायद ये इतनी योग्यता रखते हैं। इनका अकाउंट बना दिया होगा इनके बच्चों ने, लेकिन आज तक कोई चेक नहीं कर पाया इनका अकाउंट। आप देखेंगे कभी भी, आप ट्वीट करते होंगे, ट्वीट करते गए, देखते गए, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। तो ये बात जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही पहुंचनी चाहिए और वही सॉल्व कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की बस की तो रही नहीं है ये। लास्ट होप आप यही लगा के चलिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं होपलेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि अब जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है और फिर उसके बाद तो कुछ भी करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो जाएगी ही जाएगी बुरी तरह, लेकिन काफ़ी शिक्षकों का जो है यहाँ भविष्य ख़त्म करके जा रही है। और मानसिक स्थिति तो पहले ही सबकी ख़राब है ही, आर्थिक स्थिति भी 2 साल से और ख़राब हो गई कोविड की वजह से। और लास्ट होप यही रख के चलिए कि आंदोलन टूटे ना और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आंदोलन करिए, क्योंकि ये आपका हक है। कोई भीख नहीं ले रहे हैं आप लोग कि जब तक वो देंगे नहीं तब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा इसके लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।